अंजाम 2022 में अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाकर होगा। जो मनीषा बहन और जो बलात्कार और जघन्य अपराध इस हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के खासतौर पर हो रहे हैं, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी रोडों को उतर आई है। विधानसभा के अंदर हो या चाहे राज्यसभा या लोकसभा के अंदर हो, अब कहीं भी हम चुप लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग आंदोलन की शक्ल में पूरी तरीके से मैदान में उतरेंगे। मनीषा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। उसकी माँ जो ये कहती है कि मेरी बेटी को चिता देने से पहले मेरे घर ला दिया जाए, मैं कम से कम उसको हल्दी तो लगा दूं, कम से कम एक बार अपनी बेटी को विदा न करते हुए उसे चिता तक तो विदा कर दूं, लेकिन उसको विदाईगी के तहत उसको हल्दी लगाने का मौका भी नहीं दिया। और पत्रकारों के साथ जो कहा जाता है, डीएम साहब कहते हैं कि यहाँ पत्रकार आज हैं कल चले जाएंगे, यहाँ हम ही रहेंगे, हमारा राज रहेगा। जो धमकाया जा रहा है, इस धमक के खिलाफ समाजवादी खड़े हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दलित समाज के साथ, अगड़े पिछड़े समाज के साथ, नौजवानों के साथ, भाई बहनों के साथ हम लोग अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। पूरी ताकत से आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे। और जो ये जुल्म हो रहा है, इस जुल्म का जवाब इंशाअल्लाह ताला सब लोग मिलकर देंगे। अब पतन हो चुका है बाबा का। अब बाबा ने जो सोचा था, क्योंकि बाबा ने जिस तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, उसमें जो अराजकता का माहौल फैलाया है, अब वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी जातियां, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहनें, माँ, बुजुर्ग, सब लोग अब अखिलेश यादव साहब को याद कर रहे हैं। और ऊपर वाले ने चाहा ये जंगल राज, ये गुंडा राज, ये भय राज, ये माँ बहनों की इज्जत इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव जी के राज में सेफ होगी। और जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, उस जुल्म में इंसाफ दिलाने के लिए मनीषा बहन के साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला उसको इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। आज से सब हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने, सबने मिलकर ये जंग लड़ी थी। बापू ने और हमारे बुजुर्गों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि देश एक दिन उस जगह पर आगे खड़ा हो जाएगा जहाँ गरीब की, बेसहारा की, वाल्मीकियों की, मुसलमान की, मजदूर की कोई आवाज़ नहीं सुनेगी। देश के अंदर इतना भयानक वाक़या हुआ, एक बेटी का बलात्कार होने के बाद ज़बान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। और अफसोस इस बात का है कि रिपोर्ट के अंदर ना बलात्कार आया, ना हड्डी टूटी भी आई, ना ज़बान कटी भी आई। हमें ऐसा लगता है ये प्रजातंत्र अब बहुत पुरानी बातें हो गई, कहने की बातें हो गई। अब तो सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप हमारे प्रदेश में और देश में लागू है, जिसमें गरीब का कोई सहारा नहीं है। गरीब और दलित, मुसलमान सब बेसहारा इस देश में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने, सबने मिलकर ये जंग लड़ी थी। बापू ने और हमारे बुजुर्गों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि देश एक दिन उस जगह पर आगे खड़ा हो जाएगा जहाँ गरीब की, बेसहारा की, वाल्मीकियों की, मुसलमान की, मजदूर की कोई आवाज़ नहीं सुनेगी। देश के अंदर इतना भयानक वाक़या हुआ, एक बेटी का बलात्कार होने के बाद ज़बान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। और अफसोस इस बात का है कि रिपोर्ट के अंदर ना बलात्कार आया, ना हड्डी टूटी भी आई, ना ज़बान कटी भी आई। हमें ऐसा लगता है ये प्रजातंत्र अब बहुत पुरानी बातें हो गई, कहने की बातें हो गई। अब तो सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप हमारे प्रदेश में और देश में लागू है, जिसमें गरीब का कोई सहारा नहीं है। गरीब और दलित, मुसलमान सब बेसहारा इस देश में अपने आप को महसूस कर रहे हैं।